नमस्कार आदाब, मेरे न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस दिवस पर न्यूट्रमा हॉस्पिटल में जन जागरण के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर एच.के. डोगरा ऑर्थोपेडिक सर्जन ने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कुछ खास बातें बताते हुए एक नारा भी दिया, अपनी हड्डियों से प्यार करें, अपने भविष्य की रक्षा करें। आइए जानते हैं डॉक्टर एच.के. डोगरा जी से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। 12 अक्टूबर को था वर्ल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये प्रॉब्लम दोनों ही एज रिलेटेड चेंजेस हैं। आज का जो मकसद है हमारा, आपके पत्रकार बंधुओं को सुनाने का जो एम है, मकसद हमारा ये है कि हम एक पब्लिक में अवेयरनेस कैसे लगाएं, वो मैसेज कैसे दें। ऐसा नहीं है कि आज अपने आप को इसलिए बुलाया कि हमने सेंचुरी करी है बड़ी या कुछ बड़ा काम। हम अपनी सोसाइटी को जागरूक करना है, हमें पब्लिक में अवेयरनेस फैलानी है कि हम अपनी बोन्स का ध्यान कैसे रखें। हमें एक जो स्लोगन दिया गया है, लव योर बोन्स एंड प्रोटेक्ट योर पीपल, हमें उस पर काम करना है। इसके लिए आपका डाइटरी हैबिट्स, आपकी रेगुलर एक्सरसाइज, आपका लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो क्या करने हैं, ये चीज़ें आपके माध्यम से ये हमारे जनता में गए कि भैया हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हमें अच्छी डाइट लेनी है, हमें वेट पे कंट्रोल रखना है। और जिन पेशेंट्स को हल्का सा घर में जो 50+ के एज के ऊपर के हैं, जो हल्का सा गिरने से फ्रैक्चर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर। उनको कैसे उनका विशेष ध्यान रखना है। जो ज़्यादा ओल्ड एज 70+ है, घर में कोई जैसे चटाई बिछी है नीचे, उसमें पैर ना फंसे उनका, जैसे चार्जर की कोई बिजली की तार की लीड है वो लगाते हैं, पैर फंसे हुई रस्सी है, तो इन सब चीज़ों का उसमें पब्लिक के लिए अवेयरनेस रखनी है। तो एक अच्छा लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट विद रिच कैल्शियम और विटामिन डी, हाई प्रोटीन डाइट, और आपके लाइफस्टाइल में जो अगर एल्कोहल का कंजप्शन है वो कम करा जाए, स्मोकिंग कम करी जाए या ना करी जाए। ये सारी चीज़ें इसके अवेयरनेस के लिए आपसे बात करने के लिए हम आया है, ताकि हमारी पब्लिक में और कोई हमारे पास तरीका है कि हम घर जाके बता सकते हैं। सर मतलब ऑस्टियोपोरोसिस उस चीज़ को कहा जा सकता है जो मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली क्या है कि देखिए, जब हमारी बोन में जो बच्चा जिससे पैदा होता है तो बोन में डिपॉजिट होता है कैल्शियम, बोन मैट्रिक्स बनता है, उसमें कितनी स्ट्रेस है। जैसे एक आप लकड़ी रखे एक तो फ्रेश है, उसको तोड़ने में आपको दिक्कत है, आपने रखी हुई है पुरानी चीज़ हो गई है, उसको तोड़ने में आपको सॉफ्ट लगेगी, टूट जाएगी। अगर आप देखिए पुरानी तो उसमें लकड़ी में दीमक लग गई है कुछ, सेम उसमें ऐसे हमारी जो बोन का फॉर्मेशन है वो 20 ईयर्स की एज तक बोन की मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो ज़्यादा है, बनने की क्षमता ज़्यादा है, और जो कम होने की क्षमता है उसको बोन टू टन की वो कम है। तो हमारा शरीर बनता है बोन स्ट्रॉन्ग होता है। 20 से 40 साल की एज तक कोई बराबर एक एक्टिविटी चलती है, मतलब अगर जितनी बन रही है उतनी डैमेज हो रही है तो चेंजेस नहीं है। 40 के बाद फिर चेंजेस आना शुरू होते हैं, जबकि हमारी कैटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सरपास कर जाती है एनाबॉलिक एक्टिविटी। तो मतलब डैमेज होने की जो गति है वो रेट है वो ज़्यादा होने लगती है बोन फॉर्मेशन के बजाय। बोन क्या होगा, धीरे धीरे बोन वीक होने लगेगी, पोरस बोन होने लगेगी ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसीलिए हम इसको ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट वीक बोल रहे हैं। वो धीरे धीरे चुरा रहा है आपसे, आपकी बोन की जो ताकत है वो कम हो पाएगी, मतलब बोन के घनत्व को, डेंसिटी को अगर वो कम हो तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। सर इसमें ये भी कहा जा सकता है कि जैसे एज बढ़ने पर मस्कुलर पेन होता है, लोगों के दिमाग में ये होता है कि शायद उनको अंदर नसों का पेन है तो वो ज़्यादातर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। नहीं, ये बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस से ठीक हो सकती है। ये सारे देखिए एजिंग प्रोसेस है। जैसे हमारी बोन वीक हो रही है, उसके साथ साथ नसें भी आपकी कमज़ोर होंगी, मसल्स भी वीक होंगी, हार्ट की एक्टिविटी को कम होगी, उसी तरह से आपकी बॉडी में सारे चेंजेस आते हैं। जिन पेशेंट्स को ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होते हैं, हिप का फ्रैक्चर हो गया, उसमें 30% पेशेंट विद उनकी आगे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है 30% की 1 ईयर तक है, मतलब उसकी 30% पेशेंट्स की डेथ अगले 1 साल में हो जाती है। वजह यही है कि ये नॉट ओनली बोन्स, आपके सारे सिस्टम बॉडी के वीक होते हैं। बेसिकली ये एजिंग प्रोसेस
कुछ चीज़ें होती है जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे अब मान लो घुटने की कवरिंग को चेंज करके नी रिप्लेसमेंट कर देते हैं, तो पेशेंट की एक्टिविटी बनी रहे। मकसद हमारा यहाँ पे यही है कि गति ही जीवन है, मूवमेंट नहीं है तो काम गड़बड़ है। आप मूवमेंट रखेंगे, आप देखिए जापान वाले लोग हैं, जापान में लाइफ ज़्यादा क्यों है? हालांकि उसको लाइफ की जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, उसको जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा है। जापानी जो आदमी व्यक्ति है वो उसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा चलने वाले जापानी हैं। आपको वहाँ पे सेंचुरी में बहुत सारे मिलते हैं, किसी की एज 120, 115। तो वो यही है कि वो उनकी जब मूवमेंट बनी रहेगी लाइफ में तो उसका हार्ट भी स्ट्रांग रहेगा, उसके बोन्स भी स्ट्रांग रहेगी, मसल्स स्ट्रांग रहेगी, तो ओवरऑल सारे सिस्टम आपकी किडनी हो गई, लिवर हो गई, हार्ट की फंक्शन, हार्ट की एक्सरसाइज होगी, वो भी आपकी मजबूत बने रहेगा। वो धड़कता रहेगा, वो मूवमेंट बनी रहेगी। अगर मूवमेंट नहीं बनेगी तो उसे बोलेंगे अबॉर्शन हो गया, बीच में अबॉर्शन। तो लाइफ में मूवमेंट जरूरी है, चलते रहो। तो ये मैसेज ये है कि जितना हम एक्सरसाइज करेंगे, जितना हम अपनी डाइट इंप्रूव करेंगे, जितना हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, उतनी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, बुढ़ापा आगे ठीक से रहेगा। अब हमारे यहाँ हमारे पेशेंट्स हैं